अब एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करवा चेन रूल से। किस रूल से कर रहे हैं हम लोग इसको? कौन सा रूल है ये? चेन रूल। ओके, इसको देखते हैं किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो सवाल स्टार्ट हो रहा है वो ये दिया हुआ है कि x - 1 अपॉन x + 1 बराबर है 3/4 के। इसके बराबर 3/4 के। अब इसको चेन रूल से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीजें हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी सवाल दिया हुआ y के बराबर दिया हुआ है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सवाल दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी जिस चीज के ऊपर पावर दी हुई है आपने सपोज करना है उसको u के बराबर कर लो जल्दी से। लेट u इक्वल्स टू x - 1 अपॉन x + 1 हो गया। ओके, और जब u मैंने सपोज कर लिया तो सवाल क्या बन गया? y इक्वल्स टू x - 1 अपॉन x1 + 1 की जगह क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू u की पावर 3/4। यहां तक बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। एक और चीज बताई थी, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, आप पूरी लाइन लिखोगे और लाइन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर भी d/dx लेना है। किस चीज का लेना है? x - 1 और x + 1 का। सही है। यहां पर हमारे पास क्या आ गया? फॉर्म आ गया। इसका लाइन ड्रॉ कर लेना है आप लोग। इधर क्या लेना है? इधर डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू u। किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है? विद रिस्पेक्ट टू u लेना है। जल्दी से देखो, d/du ऑफ u की पावर 3/4। बात समझ आ गई? यही चीज थी ना, du/dx और d/du, इन दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो हम इन दोनों की वैल्यूज की तरफ पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें दी है। मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि जरूरी नहीं है आप जब भी क्वोशिएंट रूल हो क्वोशिएंट रूल ही लगाओ। इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो? प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। आज ये ट्रिक सीख लो, बाद में काम आएगी। तो करो क्या? देखो, मैं थोड़ा इधर से आ जाता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये du/dx आ गया। अच्छा, ये x - 1 है, x + 1 है। x + 1 नीचे है, जब ऊपर जाएगा उसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। देखो, x - 1, ये आ गया d/dx। इसके बाद आ गया x - 1 और x + 1। अगर किसी को नहीं अच्छा लग रहा प्रोडक्ट रूल, भाई आप क्वेश्चन रूल से कर लो। कोई ऐसी वो बात नहीं है कि आपने क्यों करा दिया। मुझे अच्छा लगता है भाई प्रोडक्ट रूल से करना, मैं करता हूँ इसकी। आप लोगों को अगर ट्रिक अच्छी लगे तो आप इससे कर लेना, वरना क्वेश्चन रूल सिंपल तरीके से लगा सकते हो। इसकी पावर क्या होगी? -1 होगी। अब मैं इसको u सपोज कर लूंगा और इसको v सपोज कर लूंगा। जल्दी से देखो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। यहां ले लो, यहां ले लो इसका डेरिवेटिव। इस चीज का डेरिवेटिव मैं यहां ले लूं। सबसे पहले क्या करते हैं? क्वोशिएंट रूल के प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल के अंदर हम ये करते हैं कि हम पहले v को ऐसे लिख देते हैं। मैंने v लिख दिया x + 1 की पावर -1, और उसके बाद क्या करते हैं? u का डेरिवेटिव ले लेते हैं। जल्दी से बताओ u का डेरिवेटिव क्या होगा? d/dx ऑफ x क्या होगा? 1 - 0 1 ही बच जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 0 होता है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू सिर्फ du/dx निकालना है। तो ये लिख लो, यहां पर बीच में प्लस आता है। फिर क्या करते हैं? अब u को ऐसे लिख देंगे। लिख दिया मैंने u को x - 1 को मैंने क्या करा? ऐसे ही लिख दिया, और x + 1 - 1 का डेरिवेटिव ले लिया। अब डेरिवेटिव लूंगा तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले इस चीज का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा सबसे पहले क्या होगा? पावर क्या आ जाएगी? सामने आ जाएगी। पावर आ गई सामने। अब पावर में से क्या लेना पड़ेगा? एक माइनस x + 1। पावर में से एक माइनस करा तो पहले से -1 है, एक और माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट कर लो यार स्टेप। उसके बाद आपने लेना बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि पावर सामने, पावर में से एक माइनस, और बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव। ये हमारे पास बेस x + 1। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1। क्यों? किसी भी सिंपल चीज या x + 1 से कभी भी डेरिवेटिव लोगे जब x की पावर 1 हो, उसका कोई भी कांस्टेंट नंबर आ रहा हमेशा याद रखना उसका डेरिवेटिव 1 होगा। सही? कैसे होगा वो भी सीख लो। dx/dx के साथ आएगा, d/dx ऑफ 1 के साथ आएगा। 1 का डेरिवेटिव वैसे क्या होता है? 0। कांस्टेंट नंबर का x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x का होता है 1 होता है। तो 1 + 0 मतलब 1 ही आएगा। यहां पर भी मैं क्या लिख सकता हूं? 1। अब इसको सॉल्व करके जल्दी से देखते हैं क्या आ रहा है। यहां आ गया du
अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस 1 की पावर माइनस 1, तो ये नीचे चला जाएगा। इधर क्या है, x माइनस 1 ऊपर है और इसकी पावर माइनस 2 है, ये नीचे चला जाएगा। समझ आ गई? अच्छा, यहां है माइनस 1 और 1, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बीच में माइनस की साइन आ जाएगी, यहां ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना। अब यहां पर x प्लस 1 2 है, यहां पर x प्लस 1 1 है, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, एलसीएम ले पाएंगे, इनको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने यहां क्या करा, x प्लस 1 एक और लगा दिया। तो मुझे जब मैथ का रूल कहता है अगर कोई चीज डिवाइड में लगाओ तो उसको मल्टीप्लाई में भी लगाओ, तो मैंने ये x प्लस 1 ऊपर लगाया और एक नीचे लगाया, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार लिख लूंगा और ऊपर वाली चीज क्या आ जाएगी, x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। सही है, इसको आगे चलते हैं। x प्लस 1 माइनस ब्रैकेट खुलेगा, ये आ गया x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, यहां आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस x से ये x क्या हो गया, ये प्लस का माइनस का दोनों क्या होगा, आपस में कैंसिल हो गए, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आ गया du अपॉन dx और यहां पर हमारी वैल्यू आ गई 2 अपॉन x। सही है भाई, du अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब dy अपॉन du निकालेंगे, ये चीज में मैं डाला मैं से। अच्छा, ये हमने du अपॉन dx की वैल्यू निकाली है, dy अपॉन du की निकाली, जल्दी से निकालते हैं। dy अपॉन d, ये तो बहुत आसान है। क्या होगा, पावर सामने, पावर में से एक माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1। देखो 3 अपॉन 4 माइनस 1 क्या होगा, यार 3 अपॉन 4 यार माइनस 1, 4 बंदा क्या हो गया 4 और नीचे आ गया ये, तो ये माइनस 1 अपॉन 4 आ गया। सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास 3 अपॉन 4 माइनस 1 आ गया और बेस का एक बार डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू यू। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। dy अपॉन du का आंसर क्या आ गया हमारे पास 3 अपॉन 4 और इसकी पावर बची माइनस 1 अपॉन 4, तो मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ और 1 अपॉन 4 बना के इसको नीचे ले जा रहा हूँ और du से du क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ आ गई बात, dy अपॉन du भी आ गया, du अपॉन dx भी आ गया। अब क्या करना है, चेन रूल यूजिंग चेन रूल। चेन रूल क्या बताया था मैंने आप लोगों को, dy अपॉन dx बराबर होता है du अपॉन dx डॉट dy अपॉन du। यही चेन रूल पढ़ा था, दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर, दिया आ जाएगा dy अपॉन dx जो कि हमें कैलकुलेट करना है, du अपॉन dx ये रहा कितना है 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गई। फिर है dy अपॉन du, dy अपॉन du की वैल्यू कितनी निकाली है, मल्टीप्लाई की साइन आ गई, क्या आया 3 अपॉन 4 u की पावर 1 अपॉन 4। सही है। अब हमें पता है ऑर्डिनल सवाल के अंदर कि u की वैल्यू किसके बराबर थी, u की वैल्यू किसके बराबर थी, मैंने बता दी, मैं u की वैल्यू देखा किसके बराबर थी, x माइनस 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, देखो u की वैल्यू किसके बराबर है, u बराबर हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। सही है, ये u की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा भाई, सबसे पहले ये x प्लस 1 पर अंदर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वो देखते हैं। ये 2 अंदर 2 और 2 टू द 4 कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास बच गया 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाला सारा ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आ गया 3, नीचे क्या बचा वो देखो, यहां है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है, और यहां एक अदर 2 लिखा हुआ, ये आ गया 2, x माइनस 1 की पावर क्या 1 अपॉन 4, ये आ गई x माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 4, और ये x प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 4 पलट कर कहां चली गई, ऊपर कर चली गई। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आंसर की फॉर्मूला आ गया। अब इसको कैंसिल आउट वगैरह करना है, वो देखते हैं किस तरीके से। देखो इसके साथ तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इसका जैसा कोई है ही नहीं। ये x प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 4 जो है ना, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहां कर रहा हूं उसको सॉल्व, थोड़ा सा ही रहेगा। तो ये देखो x प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 4 और x प्लस 1 की पावर 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएंगे एक साथ।
तो देखो क्या होगा, बड़ी पावर कौन सी है, 2 बड़ा होता है, 1 + 4 जो है छोटा, 1/4 जो होता है छोटा होता है, ये 1/4 है, नीचे जाके हो जाएगा -1/4, तो ये आ गया 2, ये आ गया x + 1 की पावर 2, और ये 1/4 जब नीचे आएगा क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, और x - 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1/4, जो दी गई वही आ गया, x - 1 की पावर 1/4 आ गई। यहां तक क्लियर हुई चीज। अब आगे चलते हैं, यह है dy/dx, 3 ऊपर रह गया, नीचे आ गया 2, 2 - 1/4 कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, यह आया 2 - 1/4, 4 2 द 8, 8 - 1/4 का मतलब हो गया 7/4, सही। तो यह आ गया x + 1 की पावर 7/4, और x - 1 की पावर क्या आ गई, 1/4, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू।